भाई पानी दूध महंगा होती है। चलो 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 माइक में बोलो। सारे गेट के सामने चप्पल रखने का सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन मुझे बहुत बढ़िया रखने का बहुत बढ़िया सिस्टम है। गेट नंबर 2 में एंट्री कर रहे हैं। डायमंड हॉल के गेट नंबर 2 में एंट्री कर रहे हैं। पूरा जगह घर के लगे मैं हूं तुम्हारी सबसे नजदीकी साथी पृथ्वी। तुमने ही मुझे मातृभूमि, रत्नगर्भा, धरती माता जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे नामों से पुकारा है। तुम सबकी जन्मदात्री, जीवनदायिनी मैं ही हूँ। मैं अनादिकाल से निस्वार्थ भाव से तुम्हें शरीर निर्माण कर देती रही हूँ। फिर नाना प्रकार के पदार्थों से इस शरीर की पालना करती रही हूँ। और तुमने विकारों के वशीभूत हो माँ के सुखदायी स्वरूप को तहस नहस कर डाला है।
ज्वालामुखी जैसे भयभीत किए रहते हैं। मातृवत्सला, मैं तुम्हारी परिस्थितियों से बहुत दुखी हूँ। पुराणों इतिहासों में मेरे सौंदर्य और समृद्धि की तुमने कितनी महिमा गाई है। जब धरा पर स्वर्ग था तो मैं सर्व सुख सुविधाओं से भरपूर थी। हरियाली खुशहाली से सदा ही लदी रहती थी। कवियों ने मेरे गुणगान में कविताएं लिखी, चित्रकारों ने खूबसूरत चित्रण किए हैं। मैं मणिमाणिक्य, सोने चांदी जैसी संपदाओं से भरी रहती थी, किंतु कलयुगी लोगों की अति लोलुपता और जनसंख्या विस्फोट के कारण मैं तार तार हो दुखी रहती हूँ। मकानों दुकानों को सजाने के लिए तुमने मेरे श्रृंगार पेड़ पौधों को उजाड़ दिया। ऊंची अट्टालिकाएं, बांध व सड़कें बनाने के लिए तुमने कहीं खाइयां खोदी तो कहीं पहाड़ों को छेद डाला और मुझे खाली खोखला कर दिया। अब मैं बिल्कुल ही अपना संतुलन खो चुकी हूँ। मैं फूलों के बगीचे की तरह बहिष्ठ कहलाती थी, अब कांटों के जंगल की तरह बिल्कुल रेगिस्तान बनती जा रही हूँ। अब पुनः तुम्हें ही अपनी माँ को शस्य श्यामला, उपजाऊ, समृद्ध एवं खुशहाल बनाना होगा। तुम्हारे संस्कार परिवर्तन द्वारा सृष्टि के नव सृजन की मैं आतुरता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, ताकि मैं पुनः अपनी संतानों को ममता की छाया प्रदान कर सकूं। साईं साईं की ये भयानक आवाजें तुम्हारे मन में भय उत्पन्न कर रही होंगी, पर डरो मत, ये मैं हूं, कभी न अलग होने वाला तुम्हारा साथी, जो सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। हाँ, ये मैं हूं, वायु। मैं सारे संसार में ऑक्सीजन प्रदान करता हूं, जो तुम्हारा प्राण तत्व है। इंद्रियों के माध्यम से तुम मेरे स्पर्श का अनुभव करते हो। फूलों की रसीली गंध तुम मेरे ही प्रवाह में प्राप्त करते हो। मेरे स्नेह में लहराने वाले हरे हरे वृक्ष, वनस्पतियां मेरे ही स्वच्छ झोंकों में श्वास में प्रफुल्लित होते हैं। तभी तो लोग मुझे पवन देव के रूप में पूछते हैं। मैं भले ही अदृश्य हूँ, लेकिन मेरे ही प्रवाह में संसार प्रवाहित है। किंतु आज तुम मेरी बदली परिस्थितियों के कारण मुझसे ही घृणा करने लगे हो, क्योंकि प्रदूषण ने तुम्हारा जीना दूभर कर दिया है। आखिर इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? तुम मनुष्यों के श्वास द्वारा निकली हुई दूषित वायु को शुद्ध करने के लिए प्रकृति माता ने पेड़ पौधों की रचना की है। ऊंची अट्टालिकाएं बनाने, सुख साधनों को जुटाने हेतु तुमने प्रकृति को नष्ट किया। कल कारखानों के धुएं के बादल व मोटर यानों जैसे परिवहन साधनों की दुर्गंध से मुझे दूषित किया। यही नहीं, तुमने हर तरह अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। मनुष्य हमारे सखा हैं, दोस्त हैं। तुम्हें खुशियां देने के लिए ही हमारी रचना हुई है।
वास्तव में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते करते मनुष्य के कर्म ही भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए सावधान, जागो और इस सत्य को महसूस करो कि मानव मन की मलिनता ही इस संसार की मलिनता का वास्तविक कारण है। तो अब मन की आसुरी वृत्तियों को खत्म करने का प्रयत्न करें, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का यही उचित समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। झरने व कल कल करती नदियां कितनी सुखदाई लगती है। जल तरंगों की आवाज तुम्हें मनोहारी समुद्र तट की याद दिलाती है। असीम सागर की तरह मैं जीवन के हर क्षेत्र में हूँ। तुम सभी आत्माओं से जुड़ी हुई हो। हाँ, मेरा ही नाम है जल अर्थात पानी। मैं पृथ्वी में 69% समाई हूँ। साथ साथ प्रत्येक शरीर में भी 53% व्याप्त हूँ। तुम्हारे शरीर में मैं इस तत्व के रूप में विद्यमान हूँ। जिह्वा द्वारा जो तुम पदार्थों का रसास्वादन करते हो वो मेरे बिना संभव नहीं। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। जल जो न होता तो ये जग जाता जल, जैसी अनेक महिमा गाकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। जहाँ जल का तनिक अभाव होने लगता है वहाँ मुझे दूध की दरिया और शहद की नदियाँ तक कहने लगते हैं। गंगा यमुना सरयू निर्मल कहते हुए लोग मेरी स्तुति किया करते हैं। तुम जलपान करते प्यास से तृप्ति का अनुभव करते हो। शुद्धता व शीतलता के लिए स्नान आदि में भी मेरा उपयोग होता है। यही नहीं, जीवन जगत के लिए आवश्यक अन्न व फलादि उत्पादन में सिंचाई के रूप में भी मुझे प्रयुक्त करते हो। मंदिरों में चरणामृत व अभिषेक के रूप में मैं कितनी प्रयोग की जाती हूँ। मुझ में डुबकी लगाकर लोग मुझे पतित पावनी भी कहते हैं। देखा, कहाँ नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी शीतलता एवं सुखदायी स्वरूप से लाभ लेने की बजाय तुमने आज मुझे हदों में विभाजित कर दिया है। ये जल समस्या, जल विवाद, लड़ाई झगड़े सब इसी का ही तो परिणाम है। जगह जगह बांध बनाने तथा गंदगी डालते रहने से धरती ही मरुस्थल बनती जा रही है। तटों को सुखाना, नगरों को बसाना पृथ्वी व पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता जा रहा है, जिसकी परिणति में तुम्हें सुनामी जैसी आपदाओं से जूझना पड़ता है। मैं अमृतमय नदियों में निर्मल धारा बनी बहती ही रहती हूँ। सबको धोकर शुद्ध करने वाली मैं आज इतनी मलिन हो गई हूँ कि मुझे ही शुद्ध करने की नितांत आवश्यकता आन पड़ी है। मैं सारे संसार की मुफ्त सेवा करने वाली आज बोतलों में बंद दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हूँ। मुझे अमूल्य जीवन दान देने वाले का मूल्य लगाकर तुमने मुझे बाजार की वस्तु बना दिया है। मैं तुम्हारे इस दुर्व्यवहार से बहुत ही दुखी और चिंतित हूँ। सोचती हूँ क्या मेरा गुजरा हुआ स्वर्णिम जमाना फिर से वापस आएगा। तुम खुद ही सोचो मेरे कल और आज के विषय पुनः अब विश्व बंधुत्व की अवधारणा को धारण करो, जिससे समस्त जगत में पवित्रता, सुख, शांति एवं आनंद की लहर फैल सके। सभी एकता के सूत्र में बंधकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके।
तुम्हारी सतो प्रधान दृष्टि, वृत्ति, गति से ही मैं निर्मल, शीतल और स्वच्छ बन पाऊंगी। विषय में कुछ कहने की जरूरत है। धरती के अस्तित्व एवं विकास में मेरा ही आधार है, क्योंकि मैं ही सूर्य हूं। मेरी रोशनी के बलबूते पर तुम संसार को देख रहे हो। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अंधकार में है। केवल दिन में ही नहीं, रात्रि में भी मैं ही प्रकाश देता हूं। मेरे विभिन्न ऊर्जा स्रोत तुम्हारे रोज की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। प्रकाश एवं ऊष्मा देने के साथ साथ वर्षा होने तथा ऋतु परिवर्तन का भी मैं ही निमित्त कारक हूं। रसोई घर में ईंधन के रूप में मेरा ही प्रयोग होता है। मंदिरों में उपयोग होने वाली दिव्य ज्योति मैं ही हूं। मेरी ही ज्वाला से मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सहारा देता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा उपयोग ध्वंसात्मक कार्यों में भी किया जाता है। क्रोध व हिंसावश आगजनी में सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति नुकसान कर देते हैं। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए युद्धों में व अन्य युद्धों में मेरा दुरुपयोग कर अपने अहम को सिद्ध करते हैं। तुमने अप्राकृतिक एवं अनैतिक कृतियों से मुझे इतना गर्म कर दिया है कि आज मेरी गर्मी जानलेवा बन गई है। विश्व तापक्रम को सामान्य रखने वाले वर्षायुक्त बादल व छाया देने वाले पेड़ बहुत कम हो गए हैं, और फिर तुम्हारी अत्याधुनिक जीवन पद्धति ने ओजोन परत में छिद्र करते हुए दुनिया को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। सृष्टि के आदिकाल में मैं शांत था। दिव्य सृष्टि को उतनी ही गर्मी प्रदान करता था जितनी की आवश्यकता थी। मुझसे किसी को हानि नहीं होती थी। मैं चिर बसंत प्रदान किए था। याद रखो, तुम्हारा अनियंत्रित उपयोग और अनियंत्रित इंद्रिय लोलुपता तुम्हारे हित में नहीं। मनुष्यों के मन में धधकती जब ये काम क्रोध की अग्नि शांत होगी, तब भी मेरी भौतिक अग्नि भी आराम और खुशी प्रदान कर सकेगी। अतः समय के संकेत को समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो।
योगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। राजयोग से रोग मिटे सब काया कर्म हो जाता है। पाप कटते कर्मों के हर दम ओझल हो जाता है। राजयोग से रोग मिटे सब कायाकल्प हो जाता है। पाप कटते जन्मों के हर गम ओझल हो जाता है। योगेश्वर ने इसी योग से ईश्वर ने इसी योग से भारत भाग्य संवारा है। अध्यात्म योग से विश्व गुरु फिर भारत होने वाला है। आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है। भारत का प्राचीन योग सारे गारे गा पा गारे गा पा रे गा पा धा धा पा धा सा धा पा रे सा। रे गा रे गा पा गा रे गा पा रे गा पा धा धा पा धा सा धा पा रे सा। आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है। भारत का प्राचीन योग सभी से न्यारा है। राजयोग का योग सिखाने धरा पे प्रभु पधारा है। अध्यात्म योग से विश्व गुरु फिर भारत होने वाला है। आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है। आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है। आइए प्रिय आत्मन, आपका स्वागत प्यारा है। भारत का प्राचीन योग ओम शांति। परम आदरणीय शीलू दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर सविता बहन, आदरणीय गीता दीदी और सभा में पधारे हुए भारत के कोने कोने से आए हुए कौन अपने आप इतने गर्मी में आप नहीं आए हैं, परमात्मा शिव बाबा ने बुलाया है। तो परमात्मा हो, कोई भी हो, विद्वान हो, लेकिन वो व्यसनों के पीछे भाग रहा है। अब व्यसन इतना खराब है कि भारत सरकार, समाज, सोशल वर्कर सबको चिंता लगी है कि हम कैसे 65% भारत में युवा होते हैं और वो युवा व्यसन के तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अब उनको रोकना हम सबका फर्ज है या नहीं है? तो इसलिए सभी बहुत सारी एनजीओ, सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन लोगों को रिजल्ट कितना मिला? 10%, 15%। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगी लाइफ स्टाइल से 97% रिजल्ट मिलता है। अब ये बातें सरकार को पता लगा तो सरकार ने, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दादी जी को 3 मार्च को पत्र लिखा कि दादी जी आप भारत को व्यसन मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, हम दोनों क्यों न मिल करके करें ताकि भारत को व्यसन मुक्त बनाएं। तो 4 मार्च को दिल्ली में शास्त्री भवन में हमारे कैबिनेट मंत्री, अभी भी वही आए हुए हैं,
श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, रामदास अठावले, चीफ सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सबके सामने एमओयू साइन हुआ। और जब एमओयू साइन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको 3-3 मास का रिपोर्ट भेजिए। 3 मास का रिपोर्ट जब उनके पास प्रेजेंट किया तो हैरान हो गए, भारत में आप इतनी सेवा कर दिए 3 मास में। उनको बताया कि गांव से लेकर के शहर तक हमारा आश्रम है, गांव में गीता पाठशाला है, शहर में सेंटर है। सब भाई बहनों को ये रुचि है, क्योंकि परमात्मा का आदेश है कि भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनेगा, व्यसन लेकर नहीं बनेगा, तो निर्व्यसनी बनाना है। तो ये परमात्मा के आदेश से सब सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक रोज का रिपोर्ट भेजिए। हम रोज का भारत सरकार को रोज का रिपोर्ट भेजते हैं। वो इतने खुश हैं ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं से, समय नहीं है मैं आपको अंगे अक्षर बताता। एक जरूर बताना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी हर स्टेट में उसमें कुंभकर्ण को लेटाया है। अब आप कहेंगे कि व्यसन से और कुंभकर्ण का क्या मतलब है जी? तो व्यसन ऐसी ड्राई चीज है कि कोई व्यसन लेता है और उसको व्यसन के बारे में बात करो तो चल देता है उठ करके। हमारी ये राजस्थान, हम सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बैकवर्ड, सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरोही को माना जाता है। और उसमें आदिवासी अधिक से अधिक लोग होते हैं। उनको जब हम बताते हैं तो कहते हैं कि यही तो हमारा एक आहार है, वो भी आप ले रहे हो। तो वो लंबी बातें हैं। हम एक बिहार की बातें जरूर सुनाएंगे। बिहार में हमारी सेवाएं चल रही है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हाई स्कूल में हमारी गाड़ी गई। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को, 800 बच्चे उस स्कूल में हैं, 800 बच्चों को इकट्ठा कर दिया। हमारी बहनों ने नशा के ऊपर ज्ञान दिया। उसमें 15-16 बच्चे थे जो नशा ले रहे थे। अब गवर्नमेंट हाई स्कूल में तो गरीब के बच्चे जाते हैं, मीडियम वर्ग के बच्चे जाते हैं, अमीर के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। अब वो तलब होता था तो वो व्यसन उनको मिलता नहीं था। तब कब तक सहन करें? उन 16 बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि हमको सुसाइड करना है, अब हमारे लिए संसार नहीं है। जब बहनों ने ज्ञान दिया व्यसन के बारे में तो उनको उम्मीद जगी कि अब हम व्यसन छोड़ भी सकते हैं। वो सीधी प्रिंसिपल के चैम्बर में गए और कहा कि सर आपने मेरी जान बचा दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो ऑफिस में बैठे हैं, बहनों को जाकर के बोलो। तो नहीं सर आप छुट्टी नहीं देते, वो लोग आते नहीं। और इतना अच्छा व्यसन के ऊपर उन्होंने जानकारी दिया कि हम लोग व्यसन लेते हैं और हमको पैसा नहीं मिलता है तो सुसाइड करने के लिए तैयार थे। आज उनके लेक्चर से अब अंदर में जागृति आई है कि नहीं, हम सुसाइड के बिना भी जी सकते हैं। उनके लेक्चर से तो बच्चों ने कहा कि सर इनको रोज रोज बुलाइए। तो वहाँ हमारी बहनें रोज वैल्यू के बारे में, ईश्वरीय महावाक्य रोज 1 घंटा सुनाया जाता है, जिसको हम मुरली कहते हैं। और वो 16 बच्चे, उसके साथ और भी बच्चे थे, वो स्कूल व्यसन मुक्त हो गया। इस तरह से हमारे पास बहुत समाचार है, लेकिन समय की अभाव है तो हम आप लोगों को जा रहे हैं, क्या करें? जो
गर्मी निकल रही है दूर ही पड़ेगा हम जितने बुलावा
सतुई का खाना एक रुको अभी भोग आना दो सुनो
चलो भाई जल्दी उतरो। फोटो खींचना है भाई। इसमें डुबकी लगाने से तुम स्वर्ग की बीवी बन जाओ। स्वर्ग की बेबी नहीं बनी। बेटा सबकी वीडियो बना रहे हैं। सर मम्मी सारा वीडियो बना रहे हैं ना, दे देंगे इधर आयो। आजो 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 आजो। ये दादी जी का कॉटेज है। ये दादी जी का कॉटेज है। स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, आध्यात्मिक चित्र गैलरी। हेलो, इस मग्गू में आए सारे निश्चय लिए दूध का। बाहर आ जियो, एक बार फोन कर लेना। इसके अंदर में चलो फिर। नहीं आपके भैया नीचे सेल्फी फोटोग्राफर बन रहे हैं। Thank you.
बहुत सुंदर जब देख लो कोई भाई तो आ रहा है, मैं ले लूंगी इनको तो जा रही बगीचों में ही होगा और वहाँ पर बीमार होते हैं देख लो आपके अपने कुछ भी बीमार सरेंडर कर लो कहाँ पर बैठे हैं देख लो वीडियो और फोटो बना है प्लीज फोटो वीडियो बना है देखा जगदम्बा सरस्वती यहाँ प्रोग्राम होते हैं फिर उनको नीचे ठहरने को उधर वहाँ पे ये झुमड़ी ना
मधुबन न्यूज़ के 2 साल के सफ़र पर आप सभी दर्शकों का ये आबू पर्वत के ऊपर हैं हम आबू। पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान। बाबा जी का झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में बाबा पहले रहते थे। इस एरिया में रहते थे बाबा जी, पहले बाबा जी का झोपड़ी है। ये बाबा जी का, ये बाबा जी का झोपड़ी। यहाँ बाबा जी को पत्र लिखते हैं, लेकिन हमने तो पत्र लिखा ही नहीं कुछ। बाबा का रूम है ये।
आपने अपने बच्चों को तो सब्सक्राइब कर दिया मम्मी पापा को कैसा देखना पसंद करते हैं वो देखना पसंद करते हैं कैसा देखना पसंद करता होगा बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है चलो परदेश पैराडाइज ओम शांति। अलग लाइन मरला 100 मरला मिले गोटे कड़वाले के बिल्डिंग 100 मरला मिले कि गोटे कड़वाले हाँ चिक्कू है।
हो जरूर को मारेगा लड़ हाँ मारेगा को लगता दिखे नहीं कोनी सही नहीं जो दिखे चिक्कू और देख हाँ जी आइए दे रहा तोड़ ले इतनी दूर दिखा हाँ वो आम है चिक्कू वो आम है ये चिक्कू है अभी कच्चा कच्चा ही लो रहे नीचे ही होगा नहीं देखूंगा ले आऊंगा थोड़ी करना तो आम खुआऊंगा काम निकलना वो इसका खा लिया फिर कच्चा होगा अभी लग रहा है चल जाएगा आगे पपीता ले आऊंगे बाबा के बच्चे ये जामुन है सुल्तान साहब रह गए के साथ हाँ जिधर सूर्य होते हैं उधर ही घूमता है ये इससे घूम हाँ ये जो है ना हाँ कमाल कर रखा है हम तो घूम जाते चाचा ला रखे आप पे घूम रहे ये नहीं घूमते रहे ये तो नहीं मोटर नहीं दिखी ऊपर एक यार बीच में इतने लौट के जाओ नहीं तो ऊर्जा कैच कर ले मतलब की चीज बना रखी 60 वर्ग मीटर बहुत बड़ा है सारा जो गर्म पानी जब तू ना हो नहीं 10-10 पलटियां में ये मुंह में आ गए अच्छा भाई वो तो देखा इसलिए नहीं आवाज फिर ये पत्नी देख सोलर से साफ भोजन भाजन बनता पानी गर्म आता है ये देख देखी काम करते बोलो कितनी चलो बाहर है बाहर हाँ ऑटो तो बाहर मिलेगा वो 15 अभी तो हनुमान जी को देखने गया था हाँ पहाड़ पर चढ़ गए भाई साहब हाँ
चेंज होती रहती है। आत्मा परमात्मा कल तू रीच ये चलो अब आगे चलते हैं और मत देख आत्मा ये करते करते जब परमात्मा में कैसे लीन हो जाएगी ये देख आत्मा परमात्मा में लीन असंगम युग है आशा आपका युग चलो ये वही बिल्डिंग अब देखो इधर से अटैच लग रही है यहाँ देखो मैंने अब ऐसे लग रही है कि उसी में है लेकिन ये भी है हमारी गिरता है कितने कौन है मेरी क्या बोला आदमी अरे चलो ना साइड एक अभी तो जाना
मुश्किल से बनाए हाय ये हमारे लक्ष्मी नारायण है और आपको इन्वॉल्व नहीं करूँगी। वाह हम कितनी अच्छी जगह घूम रहे हैं। आते अच्छे वीडियो बना ये फाइल हुआ हमने मिस कर दिया। ओम शांति। अब ना ये सारे वीडियो ना उसमें डालेंगे और व्हाट्सएप पर रील बनाना। वाह कितना सुंदर स्वर्ग से प्यारा वीडियो खराब कर रहा है तो बनाने दो। चलो